देखिए, कर्म से ही जन्म होता है, कर्म से ही मृत्यु होती है, कर्म से ही सुख मिलता है, कर्म से ही दुख मिलता है। तो कल हमारे अभिनव शर्मा जी कह रहे थे, महाराज कर्म प्रधान बताया है, इनकी बिल्कुल बताया है। बोलो महाराज ये प्रारब्ध क्या है फिर? कि देखो, कर्म से ही प्रारब्ध बनता है। जैसा कर्म करोगे प्रारब्ध हमारा ऐसा ही बनेगा। पिछले जन्म में हमने जैसा कर्म किया है, इस जन्म वो प्रारब्ध का फल भोग रहे हैं हम। इस जन्म में अच्छा करेंगे तो अगला जन्म हमारा अच्छा बनेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो। आज का इंसान, कलयुगी इंसान बड़ा विचित्र है। वो तो शुक्र है भगवान ने 6 चीजें अपने पास रखी हैं। यदि भगवान 6 चीजें भी इंसान को दे दे तो भगवान को कोई पूछे ही नहीं। भगवान ने इंसान को सब कुछ दे दिया, केवल 6 चीजें अपने पास रखी है। कौन सी? कि हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, विदेहात। ये 6 चीजें यदि इंसान को प्राप्त हो जाएं तो महाराज स्वयं भगवान बन जाए। बड़ा विचित्र प्राणी है कलियुगी। मैं हर जगह कथा में कहता हूं, भैया अच्छे कर्म करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो। बोलो महाराज भगवान ने हमको दिया क्या है? क्या दिया है? कि आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। देने वाले ने तो दुनिया को हर चीज दी है, पाने वाला नहीं पाए तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। आप कहोगे महाराज क्या दिया है? कि भैया क्या नहीं दिया ये बताओ। हैं? इतना सुंदर मनुष्य का जन्म दे दिया, इतना अच्छा आदमी बना दिया है, इतना सुंदर आदमी बना दिया तुमको, और क्या चाहिए बताइए। उसमें भी इतनी अच्छी पदवी आप लोगों को मिल गई, और क्या चाहिए। अब सपोज करो आप कि भगवान यदि आपको इंसान ना बना के गधा बना देता तो क्या करते? ध्यान देना है कि महाराज करते क्या, कहीं सर्दी में खड़े खड़े महाराज अकड़ गए होते, और क्या करते। कि आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत ना आए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। देने वाले ने तो दुनिया को हर चीज दी है भैया, पाने वाला नहीं पाए इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं। कितना सुंदर इंसान बना दिया है।
क्या क्या दिया है उसने कि शकल दी अक्ल दी दे दिया कुल जहां, मुंह दिया मुंह में दे दी एक सीरी जवां। कितनी सुंदर शकल दी है, हैं? शकल दी अक्ल दी दे दिया कुल जहां। मुंह दिया मुंह में दे दी एक सीरी जवां। हर तरीका सरीका दिया आदमी को, समझ में न आए तो वो क्या करे। हर तरीका दिया है उसने, अब तुम्हारी समझ में नहीं आए उसका दोस्त थोड़ी है। अब एक बात बताओ, भगवान के तरीके से चलना पड़ेगा, तुम्हारे तरीके से भगवान नहीं चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो अपना देश है भारतवर्ष किस चीज से चलता है? हैं? किससे चलता है? कि भारत चलता है संविधान से। किससे चलता है? संविधान से। उसमें अलग अलग कानून बना दिए गए हैं। और ऐसे ही सनातन धर्म जो है वो सनातन के संविधान से चलता है, वो भगवान के संविधान से चलता है। ये पूरा विश्व भगवान के संविधान से चलता है। अब कई लोग कहते हैं हम तो नहीं मानते, नहीं मानो तो मत मानो, तुम्हारे मानने ना मानने से फर्क क्या पड़ता है? अच्छा एक बात बताइए, कई लोग कहते हैं महाराज अब सूर्य नारायण प्रकट होता है, आज तो नहीं हुए, सर्दी बहुत है, पर सपोज करिए आप जब सूर्य प्रकट होता है तो कई लोग कहते हैं हम तो सूर्य को नहीं मानते, हम नहीं मानते। अरे भैया तुम मानो ना मानो, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? तुम मानोगे वो सूर्य तब भी प्रकट होंगे, नहीं मानोगे तब भी प्रकट होंगे। इसलिए सत्कर्म करिए। हर तरीका सरीका दिया है परमात्मा ने, तुम्हारी समझ में नहीं आए इसमें उसका कोई दोष नहीं है। कि तुझको आंखें दी ईश्वर को पहचान ले। ये आंखें दी किस लिए दी? ईश्वर को पहचान लो। ये आंखें दी भगवान का दीदार कर। अब हम भगवान तो इन आंखों से देखना नहीं चाहते और पता नहीं क्या क्या देखना चाहते। कि तुझको आंखें दी ईश्वर को पहचान ले, क्या हकीकत है तेरी उसे जान ले। तेरी हकीकत क्या है उसे जान ले। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार और बोलिए, जोर से बोलिए। इसलिए जो जीवन है इसको तरीके से जिए, आनंद के साथ जिए, भगवान की भक्ति के साथ जिए। नहीं तो हमारे जीवन का एक एक स्टेशन निकलता जा रहा है।